हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। बेसिक मैथ्स का नया लेक्चर आपके सामने है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, या एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उनका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। वो सारे समीकरण जिनमें एक वेरिएबल होता है उन्हें हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो उसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ लिखा है x + 2 + 4 = 7। मतलब कि इसमें एक वेरिएबल है, यहाँ x आपके सामने लिखा हुआ है, यही चर है। या तो इसे हम वेरिएबल बोल सकते हैं या इसे हम चर बोल सकते हैं। जिनका मान परिवर्तित हो जाता है, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं या फिर चर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक x एक ऐसी वैल्यू है जिसका मान कंडीशन के अनुसार बदला जा सकता है या बदल जाएगा, इसीलिए इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। इसमें हमारे सामने x ही एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज हो सकती है, वरना यहाँ पे 2 हमारे सामने है जो कि एक कांस्टेंट है, 2 का मान नहीं बदल सकता, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। और दूसरी वैल्यू हमारे सामने 4 है, 4 की वैल्यू भी हमेशा 4 ही रहेगी। और राइट हैंड साइड समीकरण के हमारे 7 लिखा हुआ है, 7 की वैल्यू हमेशा 7 ही रहने वाली है। तो ये तो अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल या चर होता क्या है। जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदल जाए उसे हम चर बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में कहें तो वेरिएबल बोलते हैं। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि इस समीकरण को हमें हल करना है और हमें वेरिएबल का मान निकालना है। इसमें वेरिएबल है x और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब तक आपको रैखिक समीकरण को हल नहीं करना जानते हैं, तब तक आप इस वेरिएबल का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 7 है, यहाँ 4 है। जब लेफ्ट हैंड साइड से 4 की पॉजिटिव वैल्यू को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ठीक उसी प्रकार लिखते भी चलते हैं। तो यहाँ x + 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, x + 2 को हम जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब हमारे सामने पॉजिटिव 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, यानी कि अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो जो पॉजिटिव चिन्ह है वो हो जाएगा नेगेटिव का। तो यहाँ पे जैसा है वैसा लिखते हैं। तो 7 - 4 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ है ये पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे x + 2 जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब 7 में से 4 घटाना है, क्योंकि 7 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 7 में से 4 जाएगा, बचेगा हमारे पास 3। अब हमारे पास इतना तो सोल्यूशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अभी प्लस की वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड है, इसको भी हमें राइट हैंड साइड ले जाना है, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। एक तरफ हमें सिर्फ x को ही निकालना है। x यहाँ पे कैसे बचेगा, जब हम यहाँ +2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से x को जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 3 यहाँ पे जैसा है वैसा ही लिखेंगे। प्लस का 2 हमारे सामने है, अब इसको हम इस तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है, तो पॉजिटिव वाला चिन्ह दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव का। तो उसके बाद हमें जब 3 में से 2 को हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1। यही हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू है। हमें करना क्या था सवाल में, हमें x की वैल्यू को कैसे भी करके फाइंड करना था। सबसे पहले हमें क्या किया, +4 था, दूसरी तरफ ले गया -4 हो गया, 7 में से 4 घटा दिया, हमारे पास बचा क्या, 3। x + 2 हमारे पास अभी भी बचा हुआ था, x + 2 को बचा हुआ था, हमें 2 को दूसरी तरफ फिर से ट्रांसफर करना था, क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 में से 2 घटा दिया, x की वैल्यू क्या बची हमारे पास, 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होने वाला है। तो ये तो बहुत छोटी सी एक हमारे पास एक चर वाली रैखिक समीकरण थी। अब कभी कभी कंडीशन ऐसी ही जाएगी कि हमारे पास एक थोड़ी क्रिटिकल समीकरण होगी और उस समीकरण को कैसे हल करना है। तो ये बहुत इजी समीकरण थी, अब हम इससे थोड़ा टफ समीकरण लेंगे और उसको आपको हल करके दिखाएंगे उस समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो चलिए इस सवाल को मिटाते हैं, दूसरा सवाल आपके सामने लिखते हैं। तो दूसरा सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूं। दूसरा सवाल जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x/2 + 1/4 + 2 = 12। ये भी एक प्रकार की एक समीकरण है और जिसमें एक चर दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इसमें भी एक ही चर दिया हुआ है, यहाँ पे भी x की वैल्यू है वो एक ही है, दूसरे सारी कांस्टेंट वैल्यू है। 1/4 ये 1/4 ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, +2 ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और राइट हैंड साइड में 12 लिखा हुआ है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही है। बस हमें यहाँ से कैसे भी करके x को अलग करना है और x का मान हमें फाइंड करना है। इजी वे में हमें समझना होगा, जो वैल्यू आप आसानी से दूसरी तरफ ट्रांसफर कर सकते हो सबसे पहले वो ट्रांसफर कीजिए। आपके सामने सबसे पहले आसानी से ट्रांसफर करने के लिए है 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाइए, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव की, तो 12 में से 2 घट जाएगा, बचेगा हमारे पास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x/2 लिखा हुआ है, प्लस
1/4 हमारे सामने जैसा है वैसा ही लिख दिया। 12 यहाँ पे 12 लिखते हैं, 12 में से 2 जाएगा घट, क्योंकि प्लस की वैल्यू है दूसरी तरफ जाएगी, हो जाएगी नेगेटिव की, तो 12 में से 2 चला गया, हमारे सामने यहाँ बच गया 10। हमने इतना तो सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास समीकरण में अभी बचा हुआ है x/2 प्लस 1/4 बराबर 10। अब हमारे सामने इतना सवाल बचा हुआ है। अब इस सवाल को कैसे हल करना है? x/2 जैसा लिखा है ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। अब 1/4 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, हो जाएगा माइनस का, जो कि अब तक हम करते आएंगे। तो जैसा हमने अब तक किया है वैसा ही फिर भी करते हैं। तो x/2 जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद बराबर का चिन्ह, 10 माइनस प्लस का 1/4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का 1/4। हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको हमने सिखाया था भिन्नों को कैसे हल किया था। ठीक इसमें वही वाली कॉन्सेप्ट यूज होने वाली है, आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ से अब 10 में से 1/4 को हटाना है। जब हमारे सामने जब बटे में कुछ नहीं होता है तो हम एक हर मान लेते हैं, ये हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया भी था। तो 10/1 हो गया। अब हमें नीचे वाली संख्या को क्या करना है? एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे 4 और 1 का, तो एलसीएम क्या आएगा? 4। तो जैसा समीकरण बचा है वैसा ही लिखते हैं, x/2 यहाँ से आ गया, x/2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें करना क्या है? यहाँ 10/1 माइनस 1/4। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एलसीएम 4। क्योंकि एलसीएम हमने 4 और 1 का गुणा करके लिया है, तो हमें करना क्या है? क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं यहाँ पे। जब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। 10 की 4 से गुणा करेंगे, 10 की 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 40 माइनस 1 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे सामने क्या है? 40 में से हमें 1 घटाना है। 40 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 39/4। यहाँ पे जैसा है वैसा लिखा हुआ है। अब हमारे सामने सवाल बचा हुआ है सिर्फ इतना सा, x/2 बराबर 39/4। अब हमारे पास लास्ट में सवाल सिर्फ इतना बचा है, x/2 बराबर 39/4। इस सवाल को अब हमें सॉल्व करना है। हमने आपको ये बताया था कि जब हम एक समीकरण बीच में बराबर लगा हुआ है, जब माइनस का चिन्ह लेफ्ट साइड है और हमें राइट साइड ले जाना है, तो माइनस वाली वैल्यू पॉजिटिव प्लस की हो जाती है, और पॉजिटिव वाली वैल्यू हम एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव की हो जाती है। ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ था। अब हमें दूसरी कॉन्सेप्ट यहाँ लगानी है। अगर गुणा वाली वैल्यू लेफ्ट साइड है और उसे हमें राइट साइड पहुंचाना है या राइट से लेफ्ट करना है, तो जो वैल्यू गुणा में है वो चली जाती है भाग में, और जो वैल्यू भाग में है वो चली जाती है गुणा में। ये गुणा भाग का अपोजिट होता है। जैसे प्लस का नेगेटिव, माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। अभी x/2 है, मतलब कि हम x को 2 से भाग दे रहे हैं, तो जब भाग वाला 2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये जाएगा गुणा में। तो ठीक है, हमें वही इस्तेमाल करना है। x को जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। x यहाँ पर x को 2 भाग कर रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो जाएगा गुणा में। तो यहाँ पे क्या है? 39/4 यहाँ पे हो जाएगा गुणा का 2। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमारे सामने क्या बचा है? 39/2। अगर यहाँ पे ऊपर 2 के गुणा में होता, जैसे 40 होता, 38 होता, तो 2 से हम 39 को काट भी सकते थे। पर यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू निकल के आई है 39/2। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे x एक वेरिएबल था, x एक चर संख्या थी। x की वैल्यू यहाँ पे 39/2 निकल के आई है। अगर x से हम 2 से 39 को भाग देंगे तो वैल्यू दशमलव में आएगी। हमें वो निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस हमें x वेरिएबल था जिसका हमें मान निकालना था, जो आप इस सवाल में सीख चुके हैं। अगर बहुत ये तो थोड़ा ये सवाल उस सवाल से थोड़ा टफ था, तो आप अच्छे समझ गए होंगे। इसमें हमने वो कॉन्सेप्ट भी यूज किया कि समीकरण को, वो परिमेय संख्याओं को या भिन्नों को कैसे हल करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। जैसे 10/1 माइनस 1/4 था, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगा के आपको समझा दिया। और रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं वो हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।